हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस इस डिसीज़ के नाम से ही इसका मतलब है जब हमारे हड्डियों में पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो यह ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ लीड करता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हेल्दी बोन है उसमें पोर्स का फॉर्मेशन नहीं है और जो ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन है उसमें किस तरह से बोन में पोर्स का फॉर्मेशन होने लग रहा है। ओके, अब हम देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Osteoporosis is defined as the loss of bone mass or bone mineral density characterized by high reduction, fracture, back, neck pain and stoop to posture। इसका मतलब जो हमारे बोन्स होते हैं उसमें मास और मिनरल्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है और जिस वजह से हाइट रिडक्शन मतलब हमारी हाइट रुक जाती है, फ्रैक्चर हमें ईजी कहीं पे भी चोट लग जाता है और ये रिकवर नहीं हो पाता है। बैक नीक में बहुत ज़्यादा पेन होता है और हम कोई भी वर्क को करने में अनेबल हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्टेड मोस्टली द बोन ऑफ द स्पाइन, हिप, लंबर एंड फीमर। जो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ होते हैं वे ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं हमारे स्पाइन को, हिप को, लंबर को और फीमर्स बोन को। अब हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के टाइप्स। तो सबसे पहला है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। ये कॉमन टाइप के होते हैं और ये ज़्यादातर डेवलप होते हैं 50 to 70 ईयर्स एज के पीपल्स को। और सेकंड है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। ये मेनली कॉज होते हैं हाइपर पैराथायरोडिज्म या हाइपरथायरोडिज्म, ल्यूकेमिया और सम मेडिकेशंस के कंडीशन में जब हम हाई लेवल में मेडिकेशन इंटेक करते हैं जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। थर्ड हम देखेंगे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट कॉज्ड बाय डिफेक्टिव जीन्स। हमारे जो बॉडी में जीन्स होते हैं वे अगर डिफेक्टिव हैं जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस लीड हो सकता है। आइडियोपैथी जीवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में कॉज होता है, 8 to 14 एज के चिल्ड्रन में। ये थे ऑस्टियोपोरोसिस के टाइप्स। अब हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या कॉजेज हैं। सबसे पहला है लो कैल्शियम डाइट। अगर हम बहुत कम कैल्शियम डाइट इंटेक कर रहे हैं इस वजह से भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं जिस वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। थर्ड हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिलीज़ में या हमारे पेरेंट्स को किसी को ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ है तो इस वजह से उनके चिल्ड्रंस को भी होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ हम देखेंगे जेंडर। वुमेन आर सिंपली मोर लाइकली डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। जो वुमेन्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन लीड होता है। इथेंसिटी। जो वाइट एंड एशियन पीपल होते हैं, जो वाइट पीपल होते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहला अल्कोहल यूज़। अगर यदि हम बहुत ज़्यादा अल्कोहली हैं और बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ कॉज हो सकता है। सेकेंड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यूज़ करते हैं तो। थर्ड हम देखेंगे लो कैल्शियम। अगर हमारे बॉडी में लो कैल्शियम है तो भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। एस्ट्रोजन लो। अगर हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है इस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ लीड होता है। स्मोकिंग। अगर हम स्मोक कर रहे हैं जिस वजह से भी, और सेडिनेटरी लाइफस्टाइल इस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ये थे रिस्क फैक्टर। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑस्टियोपोरोसिस के। ड्यू टू रिस्क फैक्टर। हमने इससे पहले देखा कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिस वजह से स्केलेटल फ्रैगिलिटी मतलब हमारे जो स्केलेटल होते हैं वे बहुत ही नाजुक हो जाते हैं। बोन स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन मटेरियल इन अ बोन स्पेस। जो हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर होते हैं वे
डिस्टर्ब्यूशन होने लगते हैं और जो बोन्स के मटेरियल होते हैं वे जो बोन के स्पेस के जगह पे नहीं होते हैं वे इधर उधर फैलने लगते हैं। डायमीटर ऑफ बोन इंक्रीज थिनिंग आउटर सपोर्टिव कॉर्टेक्स। जो हमारे बोन्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वे इंक्रीज होने लगता है, वे फैलने लगते हैं और जो उनके आउटर कॉर्टेक्स होते हैं, जो उनके बाहर की जो सपोर्टिव कॉर्टेक्स जो झिल्ली होती है वो बहुत ही पतली होने लगती है। इंक्रीज पोर्स बोन रिजल्ट लॉस ऑफ बोन स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क। जब हमारे बोन का डायमीटर इंक्रीज़ होगा तो उसमें जो पोर्स होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, जिस वजह से जो बोन्स का स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही वीक होने लगता है और इंक्रीज्ड फ्रैक्चर रिस्क, और जो फ्रैक्चर रिस्क को बढ़ावा देते हैं। अगर हमें कहीं भी चोट लग सकती है या फ्रैक्चर होता है तो इस वजह से हमारे बोन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ लीड होगा। जैसा कि मैंने बताया, फॉल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर स्पेशली व्हेन स्केलेटल फ्रैगिलिटी एक्सिस्ट। मतलब जब हमारे बोन में बहुत ही ज़्यादा नाजुकता हो जाएगी तो यह ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बोन मास, और जो हमारे बोन मास वो बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लगेंगे। दैट ऑल रीज़न लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, और ये जितने भी रीज़न्स हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ को लीड करेंगे। अब हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। सबसे पहला है फ्रैक्चर्स। हमारे हिप, वर्टिबल और रिस्ट में फ्रैक्चर आ जाएंगे, चेंज इन द बॉडी शेप, और हमें काइपोसिस का कंडीशन लीड होगा। जो हमारे बैक स्पाइनल कॉर्ड है वे डाउन होने लगेंगे। हाइट लॉस, हमारा हाइट लॉस होने जाएगा, हम धीरे धीरे बैंड होते जाएंगे। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, और जो हमारे एब्डोमेन है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। डिक्रीज पल्मोनरी कैपेसिटी, मतलब हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगेगी। रिफ्लेक्स एजियोफेजाइटिस, जिस वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लीड होगा। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरे एग्जामिनेशन। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सरे एग्जामिनेशन में किस तरह से पता चल जा रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, और यहाँ काइपोसिस का भी कंडीशन लीड हो चुका है। हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, इसमें हाई लेवल में रेडिएशन के थ्रू पता लगाया जा सकता है। थर्ड, हम अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं हमारे बोन्स का। यहाँ आप देख सकते हैं इस मशीन के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं हमारे बोन्स का। हम ब्लड एनालिसिस करते हैं जिसमें हम ब्लड में जो कैल्शियम का अमाउंट है वो पता लगाते हैं। हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, जो हमारे 24 आवर्स के यूरिन कलेक्शन रहते हैं उन्हें हम सैंपल के रूप में लेते हैं, और उनमें हम जो कैल्शियम का जो भी लीकेज है वो चेक करते हैं। हमारे किडनी में जो भी लीकेज होता है वो देखते हैं, और इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ है कि नहीं। अब हम ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे मेडिकेशन। हमें जो पेशेंट होते हैं उनको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना है, जिसमें है फोसामैक्स, एसीटोनेलोएक्सीफिन। अब हम पेशेंट को राइट डाइट प्रोवाइड करते हैं, विटामिन एंड कैल्शियम रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे, और 3 ग्लास ऑफ मिल्क, चीज़, लीफ वेजिटेबल, और हमें उन्हें ग्रीन और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वे प्रोवाइड करना है, मिल्क देना है और चीज़ी डाइट देना है। एक्सरसाइज, उन्हें हम वेट बर्निंग एक्सरसाइज करवाना है जिससे उनका वेट बर्न हो, वो लाइक अ वॉकिंग स्टिमुलेट बोन बिल्डिंग, जिस वजह से हमारा जो बोन का बिल्डअप है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। इस वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस के डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं।